दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनके जो दिग्गज नेता हैं, उनके जो करीबी नेता हैं, जैसे कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी से ही सांसद संजय सिंह, तो वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी, जो इन दिनों जेल में बंद है और उन्हें बाहर लाने के लिए, उन्हें रिहा कराने के लिए केजरीवाल सरकार की लगातार तमाम कोशिशें जारी हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो मुश्किलें सीएम केजरीवाल की भी बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सीएम केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेल दिया दिल्ली के ही मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ, और आज देखा जाए तो नरेश कुमार का जो पद है वह खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि मांग की गई है उन्हें सस्पेंड करने की। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट भेजी है एलजी को, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है विजिलेंस मंत्री आतिशी मरलेना की। आतिशी मरलेना साफ तौर पर नरेश कुमार पर खुलकर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं, क्योंकि कथित भ्रष्टाचार के मामले में नरेश कुमार और उनके बेटे का नाम सामने आया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब उन्हें बर्खास्त करने को लेकर यहाँ पर जल्द से जल्द अहम फैसला सुनाया जा सकता है। दावे किए जा रहे हैं कि अब 7 दिनों के अंदर इस पर अहम फैसला आ सकता है। जी हां, अधिकारियों में चर्चा है कि नरेश कुमार को सेवा विस्तार मिलेगा या इस पद पर कोई नया अधिकारी आएगा और इस पर 1 सप्ताह में फैसला होगा। वे सेवा विस्तार को लेकर नरेश कुमार की दावेदारी मजबूत मान रहे हैं। माने यहां पर रिपोर्ट्स की तो भ्रष्टाचार के आरोप में नरेश कुमार के सेवा विस्तार में अवरोध बनती नजर नहीं आ रही है और उनकी माने तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके चलते केंद्र सरकार के नेता दूसरे राज्यों में व्यस्त हैं और इस बारे में फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो फिलहाल यहां पर उम्मीदें ये भी हैं 1 सप्ताह के बाद यहां पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्य सचिव पद के लिए कवायद चल रही है। अंतिम चरण में यहां पर मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार के पास कुछ फाइल जा चुकी हैं। 30 नवंबर को नरेश कुमार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एलजी ने उनके 1 साल सेवा विस्तार के लिए केंद्र के पास फाइलें भेजी हैं। जानकारों की माने तो उनका पलड़ा भारी है। अगर उन्हें सेवा विस्तार दिया जाता है तो यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अधिकारी को मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार मिलेगा। फिलहाल देखा जाए तो केंद्र शासित राज्य होने के कारण दिल्ली में यहां पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश से आईएएस ही लगते रहे हैं और इसके मुताबिक यहां पर आंकलन किया है कि इस वरिष्ठता क्रम में 1988 बैच की आईएएस रेणु शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। मिजोरम की मुख्य सचिव हैं और कुछ साल पहले दिल्ली सरकार में ही अतिरिक्त मुख्य सचिव रही हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर नरेश कुमार को लेकर यहां पर ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिरकार यहां पर नरेश कुमार को सेवा विस्तार मिल पाएगा या फिर उन्हें इस पद से हटाया जाएगा, क्योंकि यहां पर रिपोर्ट्स की माने कि किसी भी कारण से नरेश कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल पाता तो इस पद के लिए पुनीत गोयल को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और इस दौड़ में देखा जाए तो 3 आईएएस उनसे वरिष्ठ हैं, मगर केंद्र सरकार में यहां पर पुनीत गोयल की पकड़ अन्य से काफी बेहतर बताई जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर वो तमाम नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि चर्चा में तो यहां पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में चेयरमैन रहे धर्मेंद्र की भी हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव जो यहां पर हैं, और दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो अमित यादव का नाम भी चर्चा में है और यहां पर केंद्र सरकार के अच्छे अधिकारियों वाली सूची में इनका नाम शामिल है। तो इन अधिकारियों के नाम पर भी लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन देखना होगा कि नरेश कुमार को सेवा विस्तार यहां पर दिया जाएगा या फिर इस पद से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनकी मुख्य सचिव के पद पर। तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। सीबीआई, ईडी तक यहां पर केजरीवाल भी पहुंचते हुए नजर आए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि यहां पर नरेश कुमार पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।